आपको क्या लगता है कि इस जीवन में जिन लोगों से हमें कष्ट मिल रहा है, जो हमें दुख दे रहा है, या इसका उल्टा माने जो लोग हमें सुख दे रहे हैं, जिसके साथ हमें अच्छा लगता है, जिनके साथ हम रहना चाहते हैं, इस प्रकार के जो दो टाइप के लोग हमारे जीवन में हैं, आपको क्या लगता है वो केवल इस जीवन के लिए हैं? इनका हमसे पहले कोई नाता नहीं रहा और आगे भी नहीं रहेगा। जो कुछ है इसी टाइम पे सेटल कर लेते हैं। जिन लोगों से हमें कष्ट होता है उन लोगों को निपटाते हैं धीरे धीरे धीरे, या दूरी बना लेते हैं। और जिन लोगों से हमको प्रेम की अनुभूति होती है, जिन लोगों से हमें सुख की अनुभूति होती है, उन लोगों के साथ ही अपना जीवन बिताते हैं। बहुत सहज है, बहुत सिंपल है, और सभी लोग यही करना चाहते हैं कि कौन अनकंफर्टेबलनेस में रहना चाहेगा इस जीवन में। लेकिन इसके पीछे मेरे को एक बहुत अद्भुत कहानी जो बुद्ध जी के जीवन से, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है, किसी एक महान आध्यात्मिक व्यक्ति ने सुनाई थी। उनका नाम लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि कंटेंट हम समझें और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है वो हम समझें। उन्होंने बताया था जब भी अपने शिष्यों के साथ बुद्ध महाराज अपने उपदेश देते थे, तब एक बेवड़ा कबाड़ी टाइप का व्यक्ति उनके आश्रम के इर्द गिर्द आके, के गेट पे आके उनसे भयंकर गालियां देता था, लगातार गालियां देता था। और उनके जो शिष्य थे उनको बहुत कष्ट होता था कि भाई हमारे गुरुजी के बारे में ये इतने अपशब्द कहता है, और गुरुजी उसको देखते हैं, अवॉइड करते हैं और अपने उपदेश को, अपने ज्ञान को का जो प्रसार है उसको कंटिन्यू करते रहते हैं, वो उसको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। लेकिन एक दिन उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने पूछ ही लिया कि महाराज, गुरुजी, ये व्यक्ति बेवड़ा टाइप का, कबाड़ी टाइप का व्यक्ति, दो कौड़ी का व्यक्ति है आपके सामने। आपको लोग ईश्वर की तरह पूछते हैं और आप ईश्वर हैं, आप में इतना ज्ञान है, और वो व्यक्ति जब भी आपको हमको ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, तभी आके वो गालियां देना शुरू कर देता है, अनवरत भद्दी भद्दी गालियां देता है, उल्टी सीधी बातें करता है आपके बारे में, लेकिन आप एक शब्द मुंह से नहीं निकालते। तो बुद्ध जी ने, भगवान बुद्ध ने उनको एक दिन आंसर दिया कि बॉस, आपको लगता होगा कि ये जो व्यक्ति है ये मुझे अभी गाली दे रहा है, तो मुझे इसका सेटलमेंट अभी कर देना चाहिए। आप लोगों की इच्छाओं को मैं समझता हूँ, और आप लोगों का मेरे प्रति जो प्रेम है, मुझे मालूम है मैं एक आदेश दे दूंगा, आप लोग शायद इसका जीवन भी समाप्त कर दें और इससे पूर्णतः बदला मेरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं जितना अपने जीवन को देख पाता हूँ और मेरे को सारे जन्म अपने याद हैं, ये व्यक्ति प्रत्येक जन्म में किसी ना किसी तरीके से मेरे साथ रिलेशनशिप बनाता है। एक जन्म ऐसा होता है जिस जन्म में मैं इसे कष्ट देता हूँ, और उसका बदला लेने के लिए ये अगले जन्मों में मुझसे वो सेटलमेंट करता है, वो मुझे कष्ट देता है, वो मुझे पीड़ा देता है। और अब चूंकि मैं इस पूरे व्यू को समझ चुका हूँ, इस पूरे चक्र को समझ चुका हूँ जीवन के, तो इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगा कि मैं इसकी पीड़ा को बदला दूं जिससे अगले जन्म में ये मुझे पीड़ा दे। क्योंकि अल्टीमेटली हो ये रहा है कि एक जन्म में मैं उसकी हत्या करता हूँ, अगले जन्म में वो मेरी हत्या करता है, और ये अनवरत प्रक्रिया चली आ रही है, जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। लेकिन अब चूंकि मुझे वो ज्ञान हो गया है, बुद्धत्व मुझे प्राप्त हो गया है, तो मैं इस जन्म में इसके साथ आने वाले किसी भी जन्म में, क्योंकि मुझे जन्म ही नहीं लेना है, तो मैं इसके साथ रिश्ता तोड़ता हूँ। मैंने सबों के साथ रिश्ता तोड़ दिया है। अब इसको जो करना है, ये उस प्रपंच में फंसा रहे और करता रहे अपने क्रियाकलाप ऐसे ही जैसे कर रहा है, लेकिन मैं इन चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये है, इस जीवन में जो भी प्राणी, जो भी व्यक्ति, आपको चाहे वो अच्छा लगता हो, चाहे आपको बहुत बुरा लगता हो, उसकी शक्ल भी आप देखना नहीं चाहते हो, उसने जीवन में आपको बहुत पीड़ा पहुंचाई है, वो इस जन्म में समाप्त नहीं होने वाली। तो हम कोई भी रिलेशनशिप जिसके साथ रखते हैं, और इस जीवन में हमें जो भी व्यक्ति मिलता है, चाहे वो हमारी सहायता करे या हमें कष्ट पहुंचाए, उससे कहीं ना कहीं हमारा एक बहुत अनंत काल से कोई ना कोई रिलेशनशिप बन रहा है। तो बेस्ट पॉसिबल वे आउट क्या होता है? बेस्ट पॉसिबल वे आउट हम जैसे आम
जीवन जीने वाले मानवों के लिए, क्योंकि गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध से तो हम अपनी तुलना नहीं कर सकते, और लेकिन उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें संबंध बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति से इतने ज़्यादा नहीं अटैचमेंट बनाने चाहिए, ना कि प्रेम के, ना कि शत्रुता के। दोनों ही टाइप में हमें कष्ट पहुंचने वाला है। विशेष तौर पे शत्रुता भाव हम किसी व्यक्ति के साथ रखते हैं और जिसने हमें बहुत कष्ट पहुंचाया, तो बार बार जिस चीज़ को मैं लगातार बोलता हूँ, हमें क्षमा देना सीखना पड़ेगा। जितना हृदय हम अपना विशाल करते जाएंगे, जितना हम क्षमाशील होते जाएंगे, लोगों के प्रति थोड़ा करुणा भाव अपना बढ़ाते जाएंगे, उतना ही हमारा संबंध कम बनेगा और सामने वाला भी टूटेगा, क्योंकि वो कब तक कष्ट देगा जब तक सामने वाले से कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा। तो आपको पीड़ा पहुंचाना भी एक दिन वो बंद कर देगा कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है। पत्थर की मूर्त को कब तक मैं गालियां दूं, कब तक मैं उसे कोसूं, जबकि कोई रिएक्शन ही नहीं आने वाला। तो सिंपल है, जो आपको कष्ट दे, जो आपको पीड़ा दे, उस व्यक्ति से दूरी बनाइए, अवश्य बनाइए, लेकिन रिएक्शन देना, उसको क्षमा करना भी सीखना चाहिए। रिएक्शन देना तभी समाप्त होगा जब आप क्षमाशील बनेंगे, थोड़ी सौम्यता लाएंगे, थोड़ी करुणा भाव लाएंगे, अपने हृदय को थोड़ा सा विशाल करेंगे। क्योंकि जो आदमी बुरा है वो तो अपनी बुराई नहीं छोड़ सकता ना, लेकिन आप अच्छे हैं तो आप अपनी अच्छाई को बढ़ाइए, अपनी श्रेष्ठता को बढ़ाइए, अपने गुणों को और ज़्यादा बेहतर कीजिए।